और अब बात अमेठी ट्रिपल आईटी की, जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। प्रियंका गांधी और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी इस संस्थान पर आमने सामने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ट्रिपल आईटी के अमेठी कैंपस पहुंचे और वहां के हालात जाने। गांधी नेहरू परिवार और स्मृति ईरानी के बीच सियासी जंग जारी है। पहली किस्त में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी हुआ और अब दूसरी किस्त में फिर से एक बार बहस छिड़ी है प्रियंका गांधी वाड्रा और स्मृति ईरानी के बीच। और ये जो नया पेच फंसा है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन कैंपस, जो कि अमेठी में बना है, जिसका नाम दिया गया है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Smriti Irani ji has done something for Amethi. Since she is Education Minister, it would be good if she looks into the triple IT. I'm of the opinion that Mrs. Vadra has not done her homework. There is an off-campus of triple IT Allahabad in Amethi. Now, a winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency. ग्राउंड जीरो पर ट्रिपल आईटी के एक्सटेंशन कैंपस का क्या हाल है? ये वो पत्थर लगा हुआ है जब राहुल गांधी, जो कि अमेठी के सांसद हैं, 15 अप्रैल 2005 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तब से ये शुरू हुआ था। 1999 में इलाहाबाद वाला था, 2005 में यहाँ से शुरू हुआ। और ये दोनों जो तख्तियाँ पहले किसी और जगह पर थी, अब यहाँ आ गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर स्मृति ईरानी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन कैंपस जो है वो अमेठी में है। ये चारों तरफ उसकी बिल्डिंग है। ये हॉस्टल है। 12 मई से यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं और यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 ईयर पढ़ाई होती है बच्चों की। 90 बच्चे जो हैं वो तीनों ईयर में हैं। और जो फाइनल ईयर होता है उसकी पढ़ाई इलाहाबाद जो मेन कैंपस है वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट का भी काम होता है। तो हॉस्टल में तो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये इधर जगह देखें तो एकेडमिक बिल्डिंग जो है वो है। कुछ हिस्सा जो है वो भाड़े की बिल्डिंग में चल रही है, कुछ इसका अपना भी है। और एक नई बिल्डिंग जो बन रही थी वो पीछे का हिस्सा दिख रहा है, जो पिछले साल भर से, जब पहले यहाँ लंबे, जब से ये बना 1999 में जब इलाहाबाद में कैंपस बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तब इसके डायरेक्टर हुआ करते थे मुरलीधर तिवारी। वो यहाँ से रिटायर होकर चले गए हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और उसके बाद ये नई बिल्डिंग बनने वाली थी और ये साल भर से यहाँ काम रुका पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो ऑफिस के हैं वो करीब 10 हैं और जो हमारे क्लार्क सिक्योरिटी से पैसा मिलता है वो काम करते हैं वो करीब 50 या 55 के बीच में। अधिकतर लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और ये टीचर्स कितने होंगे यहाँ? टीचर यहाँ पर जो यहाँ स्थानीय रूप से रहते हैं वो डॉक्टर संजय सिंह है। सिर्फ एक ही टीचर यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं? वहाँ से आते जाते हैं। प्रत्येक दिन गाड़ी इलाहाबाद से आती है यहाँ पढ़ाने के लिए और वापस जाती है। और यहाँ रहने का इंतजाम बच्चों के लिए हॉस्टल बना हुआ है, वो पर्याप्त है। आज 2005 से हम लोग यहाँ हैं। हम लोगों को कोई ऐसा लेटर नहीं मिला है जिस पर हम ये भी क्लेम कर सकें कि हम यहाँ इस बेस पे हम नौकरी कर रहे हैं या इस बेस पे जो पैसा मिल रहा है, पारितोषिक रूप में हम लोगों को पैसा दिया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई स्केल सुविधा नहीं है, न मेडिकल सुविधा है। पूरी तरह से बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों को वेतन दिया है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आकर स्थिति, अगर मैं निवेदन करूँगा माननीय मंत्री जी से या नेताओं से कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आकर स्थिति यहाँ पे देखें, तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोकल जो लोग जिनको रोजगार मिला है उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ न कोई आता है, अधिकारी आता है, न कोई नेतागण आते हैं, बस दूर से वो लोग जाते हैं। इसे डिस्कवरी पार्क यहाँ कहते थे। डिस्कवरी पार्क के नाम पर एक भी काम आज तक हम लोग नहीं देखे कि यहाँ हुआ। चूँकि ट्रिपल आईटी यहाँ होने को जैसे नाम होता था ट्रिपल आईटी बन रही है, तो उसका पैसा कहाँ लगा, क्या लगा, डिस्कवरी पार्क के नाम से कुछ नहीं, सिर्फ सब दिखावा था। राहुल जी कहते हैं कि हमने ये विकास किया, वो विकास दिया तो दिखाई पड़ना चाहिए। उन्होंने कभी देखा कि क्या ये इलाहाबाद के नाम है, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से है? डिस्कवरी पार्क का क्या हुआ? डिस्कवरी पार्क नाम से बोर्ड लगा, बाकी कुछ नहीं।
जो पहले उम्मीदें थी इस इंस्टीट्यूट को लेकर के, जो सपने देखे गए थे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसके लिए 2014 में लोकसभा में बिल भी पास हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा, उसका एक अमेठी में एक्सटेंशन काउंटर खोला गया, कैंपस खोला गया, ये बंद नहीं हुआ है जिस तरह की संकेत प्रियंका की तरफ से दिए गए थे। लेकिन ये भी सच है कि जो यहाँ पे होना चाहिए था वैसे हालात इस पूरे ग्राउंड पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से इलाहाबाद करीब 100 किलोमीटर दूर होगा, 70-80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से टीचर्स आते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, सिर्फ 3 ईयर की पढ़ाई होती है। और जो संसाधन होने चाहिए किसी भी एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के लिए, जो एक IIT के लेवल का संस्थान है, वो सुविधाएं इस संस्थान के आसपास या इस संस्थान में नहीं है। इसीलिए अगर प्रियंका कह रही हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है, अगर स्मृति ईरानी भी कह रही हैं कि प्रियंका ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो कहीं न कहीं उसमें भी सच है। तो ग्राउंड जीरो के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि ये पता कर पाना कि सच कौन कह रहा है बेहद मुश्किल है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, ABP न्यूज़, अमेठी।